हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस 1200 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के प्रश्न संख्या 23 का बी के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2020 को सोनू और रजत ने एक साझेदारी व्यवसाय शुरू की। दो पार्टनर है, सोनू और रजत, दोनों ने मिलकर के एक साझेदारी व्यापार को शुरू किया है। उन्होंने क्रमशः 8 लाख और 6 लाख रुपया पूंजी लगाई। मतलब सोनू जो है व्यापार में लगाया 8 लाख रुपया और रजत 6 लाख रुपया, तथा 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय करते हैं। और ये लोग, सोनू लगाया व्यापार में 8 लाख रुपया और रजत 6 लाख रुपया लगाया, और इसके साथ साथ ये लोग लाभ और हानि बांटने का एक रेशियो तय किया है कि 3:2 के अनुपात में जो भी व्यापार में लाभ होगा या हानि होगा उसको बांटेंगे। आगे है, साझेदारी संलेख में सोनू को 20,000 रुपया प्रति मास वेतन देने का तथा रजत को विक्रय पर 5% कमीशन देने का प्रावधान है। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इन लोगों ने तय कर लिया है कि सोनू प्रत्येक माह में 20,000 रुपया वेतन मिलेगा सोनू को, तो एक माह का 20,000, तो एक साल में 12 महीना होता है तो 2,40,000 रुपया इसका सैलरी। फिर उसके बाद रजत को सैलरी तो नहीं बल्कि विक्रय पर कमीशन 5%, यानी जितना भी सेल करेगा उसका 5% कमीशन देना है उसको। तो सबसे लास्ट में दिया हुआ था सेल, तो पूरे साल का यहाँ सेल अमाउंट दिया हुआ 20 लाख, 20 लाख का 5% हो जाएगा 1 लाख रजत का कमीशन। आगे बोला, इसमें पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का प्रावधान है। यानी इसके अलावा पूंजी पर ब्याज भी देंगे 8%। सोनू ने 1 दिसंबर 2020 को 20,000 रुपया आहरण किया। सोनू 1 दिसंबर 2020 को 20,000 रुपया व्यापार से निकाला है। अगर ब्याज का बात करें तो इसको 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2021 यानी 4 महीना का ब्याज भी पे करना होगा 20,000 पर। तथा रजत ने प्रत्येक मास के अंत में 5,000 रुपया आहरण किया। रजत जो है प्रत्येक महीना का अंत में 5,000 रुपया निकाला है, तो एक महीना में 5,000, 12 महीना में 60,000, इसका टोटल ड्राइंग हो गया। अब प्रत्येक माह का अंत दिया है तो फिर इसके लिए टाइम निकालना होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग बाई 2 करेंगे। प्रत्येक मास का अंत बोला है तो एक साल में जैसे 12 महीना, अब अंत बोला तो 1 घटा देंगे तो बचा 11, 11 प्लस 0/2, 5.5 महीना का इसको ब्याज पे करना होगा। फिर आहरण पर ब्याज की दर 6% है, 6% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लाभ हानि खाते के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 4,89,950 रुपया हुआ। तो व्यापार में पूरा साल व्यापार करने के बाद व्यापार का लाभ हुआ 4,89,950। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फॉर्म का विक्रय 20 लाख रुपया था। 20 लाख रुपया पूरे साल में माल बिका है, तो 20 लाख का 5% रजत को कमीशन पे कर देना है। आगे बोला, उपरोक्त लेन देनों के लिए सोनू और रजत की पुस्तकों में लाभ हानि नियोजन खाता बनाए। सोनू और रजत के बीच लाभ हानि बांटने के लिए एक लाभ हानि विनियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न सोल्व करते समय बता रहे हैं कि पहले नोट कर लेना पार्टनर का नाम। पार्टनर्स, जैसे दो पार्टनर है, एक सोनू दूसरा रजत, तो नोट कर लेंगे सोनू रजत। अब नीचे उसका नोट करेंगे दूसरा नंबर में रेशियो, कि ये लोग लाभ हानि का विभाजन कैसे करते हैं। तो रेशियो दिया हुआ था 3:2, यानी सोनू लाभ में 3 हिस्सा लेता है और रजत 2 हिस्सा। अब खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसके नीचे लिखेंगे डेट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, साल का अंतिम डेट 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021। अब खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से क्रेडिट में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट का, पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये रहा डेबिट पक्ष इसका, इधर क्रेडिट पक्ष। तो
देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसके फॉर्मेट है क्रेडिट पक्ष में बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। देखो व्यापार का लाभ कितना हुआ था, दिया हुआ था क्वेश्चन में लाभ 8, यहाँ कहाँ गया, यहाँ 4,89,950 रुपया लाभ हुआ है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 4,89,950। इसके अलावा क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जैसे कि व्यापार से सोनू निकाला है 20,000 रुपया, फिर उसके बाद रजत निकाला था 5,000 रुपया प्रति मास के अंत में, तो इसका भी ब्याज निकलेगा। तो क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले सोनू का फिर रजत। अब बाहर वर्किंग में निकालेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे ये क्रेडिट इधर लिखेंगे नीचे वर्किंग नोट, इसके नीचे लिखना है जस्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। चलो नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो हेडिंग क्लियर कर दो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ, ड्राइंग का रेट 6% पर ईयर है, तो 6%। पहले निकालेंगे सोनू का, तो सोनू, सोनू का निकालेंगे। देखो सोनू कितना रुपया निकाला है, सोनू ने 1 दिसंबर 2020 को 20,000 रुपया आहरण किया, तो इसको 20,000 पर ब्याज लगेगा, 6 माह 6%। कितना महीना के लिए, तो 1 दिसंबर 2020 को पैसा निकाला है, तो 1 दिसंबर 2020 को, साल खत्म होता है 31 मार्च 2020 को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना का इसको ब्याज पे करना होगा, तो 4/12, तो इसका ब्याज होता है 400 रुपया। फिर उसी तरह से रजत का निकालेंगे, रजत, तो रजत के बारे में देखो, रजत के बारे में बोला है कि रजत प्रत्येक मास के अंत में 5,000 रुपया आहरण करता है, तो प्रत्येक मास के अंत में 5,000 आहरण करता है, तो इसका टोटल ड्राइंग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर छोड़ दो, टोटल ड्राइंग 5,000 गुना 12 कर दिए, 5,000 गुना 12, क्योंकि 5,000 रुपया प्रत्येक मास के अंत में 5,000 आहरण करता है, यानी एक महीना में 5,000, तो 12 महीना में 60,000। अब 6% ब्याज पे करेगा, 6/100 गुना कितना महीना के लिए, फिर टाइम निकालेंगे, जैसे बोला है रजत प्रत्येक मास के अंत में, तो टाइम निकालेंगे। अगर प्रत्येक मास के अंत में ड्राइंग करता है तो 5.5 महीना का ब्याज निकालता है। इसका एक हिंट से थोड़ा कि 5.5 महीना कैसे आया, देखो एक साल में 12 महीना होता है, अब अंत बोला तो 1 माइनस कर दो, बचा 11, तो इसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 हो गया, प्लस जब भी माइनस करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 लेते हैं, तो 11 + 0 11 ही रहेगा, बटे में 2 करते हैं, तो वैसे आ जाता है 5.5, या नहीं अगर ऐसे याद रहे तो ठीक है, नहीं तो सिंपल एकदम इसका याद कर लेना, थोड़ा रूल है ये सब, कि अगर आहरण पर ब्याज, यदि आहरण प्रत्येक माह के अंतिम दिन किया जाता है तो 5.5 महीना का ब्याज लगता है, आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किया जाता है तो 6.5 महीना का, और मध्य में किया जाता है तो 6 महीना का। चलो 60,000 गुना 6/100 गुना 5.5/12। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 के 6 6 दूना 12, 2 से कट गया, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, तो 300 बार में 6। अब 300 गुना 55 करेंगे तो ये 1650 रुपया, तो टोटल ड्राइंग ये 4,000 रुपया, ये 400 रुपया इसका सोनू का, और रजत का ब्याज 1650, टोटल 2050। अब उसके बाद डेबिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। देखो पूंजी पर ब्याज, सोनू का पूंजी पर ब्याज का रेट दिया हुआ था 8% प्रति वर्ष की दर से, पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है। तो पहले सोनू का ब्याज, सोनू, तो सोनू का पूंजी देखो, सोनू जो है व्यापार में 8 लाख रुपया लगाया है, तो 8 लाख ब्याज देना है 8%, तो 8/100 64,000 रुपया सोनू का ब्याज हो गया। उसके बाद रजत का, रजत का व्यापार में पूंजी जैसे 6 लाख रुपया दिया हुआ है, तो 6 लाख रुपया लगाया है,
इसका 6 लाख का 8% ब्याज इसको भी मिलेगा 48,000। तो टोटल ब्याज 1,12,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। दूसरा नंबर में सैलरी लिखते हैं। तो सैलरी है, सोनू को 20,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया आता है, 20,000 रुपया। तो टू सोनू सैलरी, सोनू का वेतन 20,000 रुपया एक माह का, 12 महीना का 2,40,000। फिर उसके बाद कमीशन लिखते हैं। तो रजत को कमीशन देना है, 5% कमीशन देना है। ये सेल का, सेल यहाँ है 20 लाख। तो रजत कमीशन 20 लाख का सेल हुआ है, इसका 5% कमीशन देना है। तो 5/100, 1 लाख। और तो कुछ है नहीं प्रश्न में। अब इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, इसको खाता बंद कर देना है। देखो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, सबको जोड़ देंगे तो 4,92,000 होगा। फिर बैलेंस करने के लिए डेबिट में 4,92,000, इसमें से सबको घटा देंगे। घटाने का जो शेष बचेगा ये रहेगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो भी प्रॉफिट बच गया उसको साझेदार के पूंजी खाता में भेज देंगे। पार्टनर दो है, सोनू और रजत। सोनू को कुछ लाभ मिलेगा, कुछ रजत को। कितना मिलेगा? तो इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे। तो ये 4,92,000 में से 1,12,000, 2,40,000 और 1 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पैसा बचेगा 40,000 रुपया। 40,000 रुपया। अब 40,000 को 3:2 में बांट करके दिखा देंगे। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे 40,000 रुपया के प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे। 3:2 में इसको बांट देंगे। तो सोनू का हिस्सा, सोनू शेयर, सोनू का हिस्सा बराबर टोटल 40 शेयर हिस्सा है। 40 शेयर में सोनू का 3 हिस्सा, टोटल 5 हिस्सा। तो 8 8 24,000 रुपया सोनू का काटेंगे तो 24,000 निकलेगा। उसके बाद रजत शेयर यानी रजत का हिस्सा बराबर टोटल हिस्सा 40,000। 40,000 में रजत का जैसे 2 हिस्सा है तो 2/5, ये 16,000 रुपया। अभी जो 40,000 है, 40,000 रुपया में सोनू को हिस्सा, लाभ में हिस्सा मिलेगा 24,000 और शेष पैसा रजत को 16,000। तो यहाँ तक ये प्रश्न सॉल्व होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।